प्रश्न 3 का तीसरा। सुजीत ने 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू, 150 ग्राम अदरक और 750 ग्राम प्याज खरीदा। सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो लिखेंगे सामान का कुल वजन सामान का कुल वजन बराबर, तो सुजीत ने 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू, तो सुजीत ने 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू खरीदा, 150 ग्राम अदरक और 750 ग्राम प्याज खरीदा। ठीक है, तो सुजीत ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो तीनों को जोड़ देंगे। तो 4 किलोग्राम 75 ग्राम आलू, देखिए आलू हो गया 4 किलोग्राम 75 ग्राम, अदरक हो गया 150 ग्राम और 750 ग्राम प्याज, तो ये तीनों को जोड़ देना है तो निकल जाएगा सामान का कुल वजन। तो ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम से। तो 5 0 0 5 हो गया यहाँ पे, 7 5 12, 12 5 17, हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9, तो 975 ग्राम, तो 975 ग्राम आ गया और इधर हो गया 4 किलोग्राम, यानी 4 किलोग्राम 975 ग्राम। तो सामान का कुल वजन हो गया 4 किलोग्राम 975 ग्राम। तो अगर हम इसको किलोग्राम में बदल दें तो कितना हो जाएगा? तो 4 किलोग्राम 975 ग्राम बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 975 बटा 1000 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 975 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा, यानी 975 बटा 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 जोड़, अब 975 को जब 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 9 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब जब जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 4.975 किलोग्राम, यानी सुजीत ने कुल 4.975 किलोग्राम सामान खरीदा है। तो 4 किलोग्राम 975 ग्राम को हम कह सकते हैं 4.975 किलोग्राम। प्रश्न तीसरा का चौथा। मोहित ने 135.75 रुपया की मछली, 116.50 रुपया की सब्जियां खरीदी। मोहित ने कुल कितना खर्च किया? तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर, तो 135.75 रुपया की मछली
मछली उसने खरीदा है 135.75 रुपया और 116.50 रुपया की सब्जी कितना का खरीदा है? 116.50 रुपया की। तो कितना खर्च किया है? तो दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 0 5, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 6 5 11, 1 12, 3 1 4 1 5, 1 1 2, 252.25 रुपया। तो मोहित ने 252.25 रुपया खर्च किया है। दोनों को बस जोड़ देना है। प्रश्न 3 का 5वां, 7.003 से कितना घटाने पर 1.9 प्राप्त होगा? तो लिखेंगे माना 7.003 में से x को घटाने पर 1.9 प्राप्त होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 7.003 में से x घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 1.9। तो कह रहा है कि 7.003 में से कितना घटाने पर 1.9 प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि x घटाने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे निकाल देना है। तो हो जाएगा 7.003 माइनस 1.9 बराबर x। अब देखिए बराबर के बाएं तरफ x क्या है? माइनस में है। तो x को जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर के दाएं तरफ 1.9 क्या है? प्लस में है। तो इसको जब बराबर के बाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर हो गया 7.003 माइनस 1.9। तो लिखेंगे अतः x बराबर 7.003 माइनस 1.9। तो इससे इसको घटा देंगे, यानी 7.003 में से 1.9 को घटा देंगे तो जो पूछ रहा है वह उत्तर आ जाएगा। तो इसको घटा देते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? रफ पेज में इसको घटाएंगे। देखिए 7.003 में से 1.9 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव। तो 3 और 0 को उतार देंगे, सामने सामने है। ये इससे 5 चलेगा तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5.103 इसका उत्तर। तो आ गया 5.103। तो 7.003 में से अगर 5.103 को घटाएंगे तो 1.9 आ जाएगा। तो बस हमको क्या करना है? 7.003 में से 1.9 को घटा देना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.103।